हो, आप शहर के कोने कोने को जानते हो, तो आपकी राजनीति में भी हो, तो आप किस तरह से देखते हैं कि भाजपा तो कह रही है अपने काम किए हैं, जनता खुश है, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। कोई सरकार आती है, काम करना उसका फर्ज है, कोई गवर्नमेंट हो। कल ने तो जी लाल किला मैंने बनवाया था, ये बीजेपी वाले दावा करें, बहुत पहले कोई राज करते थे उन्होंने बनवाया। सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट, और पब्लिक के पैसे से होता है, कोई किसी की जेब से नहीं लगता कोई। सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि वो जो काम हो वो ठीक हो। ऐसा ना हो कि करोड़ों रुपए आप सड़क बना दो और 2 महीने 3 महीने वो टूट जाए और फिर उसके ऊपर पैसा और लगाते रहो। जिस तरह सेक्टर 15 का 11-15 का चौक है, या बाकी जो पुल है सेक्टर 21 वाला जाते हैं, तो काम हो, अच्छे हो, क्वालिटी के होने चाहिए। जहाँ तक ये कह रहे 5,000 करोड़ की बात है, तो इसमें जो नेशनल हाईवे है कुछ, जिसमें सारे प्रदेश में वो काम हुआ है, उसका भी अंदर गिना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पंचकुला 2004-05 में बहुत आगे था मोहाली से, ट्राई सिटी में, और धीरे धीरे कहीं न कहीं कमी आते और पिछले जो 5 साल हैं इसमें बहुत बुरा हाल हो गया शहर का। हमने बार बार मुद्दे उठाए हैं, हालांकि सत्ता में थोड़ी हिस्सेदारी हमारी थी, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने, आप सबको पता है, जितने मुद्दे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में था हमारी टीम ने, उसके बाद लगातार कोई इनको मुद्दा, शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा हम उठाते रहे हैं। शहर का, गांव का, बरवाड़े साइड का, जो क्षेत्र पड़ता है पूरा, इवन जिले का। हालांकि कांग्रेस पार्टी विरोध में थी, आप पार्टी वाले भी थे, अब वो 15-20 दिन से थोड़ा बहुत चूक होने लगे हैं। कभी किसी ने को मुद्दा नहीं उठाया। सिर्फ जननायक जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो कि मेरे पास सारे अखबारों की, जननायक जनता पार्टी सरकार में भी थे मुद्दे मुद्दे उठाते थे। अब मुद्दे उठाने चाहिए, जरूरी नहीं सरकार में सरकार गलत कर रही है आप मुद्दा ना उठाओ। जहाँ तक बात है आगे क्या हो, कैसे हो, किस ढंग से हो, सारा हमारी सोच है। जो कैंडिडेट पार्टी ने दिया है, सुशील गर्ग जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, फाइटर हैं, लड़ाकू हैं, लड़ेंगे और इस शहर के लिए जहाँ जहाँ वो देखते हैं वो दूर करेंगे। और हम चाहते हैं आमूल चूल परिवर्तन हो। ये शहर जो कि 2वें दर्जे का शहर इन लोगों ने बना दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग शामिल हैं, वो शहर जो कि चंडीगढ़ से भी आगे होना चाहिए था, डीम्ड राजधानी है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र की, चाहे आप बरवाड़ा साइड में चले जाइए, कालका साइड में चले जाइए, कहीं चले जाइए, हालात बड़े खराब हैं। और जो 7 सरोकारों की बात बड़ी काफ पीट कर स्पीकर साहब करते थे हमारे जो विधायक हैं, अब वो उसका जिक्र करना भूल गए। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जो चीजें पहले थी वो सारी चीजें यूं पड़ी हैं, पहले से उल्टी का माहौल खराब। पंचकुला में और प्रदेश में आप मानते हैं एंटी कांग्रेसी की लहर है या लोग नाराज हैं जो सत्ता पक्ष रही है? देखिए, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं सरकार से लोग, जो चाहे वो महंगाई की बात हो, कहीं न कहीं जाति की बात हो, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, ये हर तबके के साथ आप देखते हो धरना हर रोज किसी न किसी का होता है, तो लोग नाराज हैं। और अब एक अच्छा विकल्प जननायक जनता पार्टी लोगों को दे रही है। हमारे साथ एएसपी का समझौता है, जिसके नेता चंद्रशेखर हैं, युवा नेता हैं, 36 साल के दुष्यंत चौटाला जी हैं। 2 युवा नेता मिलके और इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। नो डाउट पीछे कुछ साजिश के तहत हमारे नेता कुछ इन्होंने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और बीजेपी वाले भी थे, भाई इस लड़का है, युवा है, इंटेलिजेंट है, बहुत काम करता है, एक अलग सोच का युवा है, बहुत आगे जाएगा, तो उसको रोकने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए। लेकिन अब वो धीरे धीरे षड्यंत्रों की जो परत है वो खुल रही है। लोगों को समझ में आ गया कि दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल मजबूरी में हुए थे, स्थायी सरकार देनी थी। और सर छोटू राम कहा करते थे कि अगर हम काम कर सकते हैं तो सरकार में शामिल होकर किया जा सकता है। वो काम किए, उनके पास जो महत्व अच्छे काम किए, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए। और अब आम जहाँ भी हम जाते हैं, नो डाउट कुछ ऐसे माहौल पैदा किया गया था। अब वो जैसा मैंने बताया, दुष्यंत चौटाला और युवा नेता जो इसके एएसपी के हैं, आगे बहुत ले जाएंगे, जिसमें आगे यूथ की बात हो, प्रदेश में जो लैंड ऑर्डर खराब हो उसकी बात हो, उसको हालत सुधारनी है सारी। और जब पर्टिकुलर पंचकुला की बात करें तो हम अगर हमारी सरकार आती है, लोग हमें हमारे विश्वास करके सुशील गर्ग जी बनाते हैं, तो ये बड़ा एक टूरिस्ट का हब बन सकता है पंचकुला। ये जो घग्गर नदी पानी बेस्ट जा रहा है, यहाँ चर्चा हो रही प्लानिंग लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे पंचकुला एक वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी बन सकता है, अगर किसी की इच्छा शक्ति ठीक हो तो। अब छोटी छोटी बातें, हालांकि वो इतनी
नहीं, इसमें डिटेल में जाते सियाग साहब, जैसे अभी आपने कहा कि अगर सरकार में रहना है, काम करना है तो सरकार में रहना सर पड़ेगा। छोटराम का नारा था। हाँ, नहीं। सर छोटराम नारा था। तो आप अनुसरण तो कर ही रहे हैं ना नहीं, सरकार सुनो आपकी। सुनो आप, वो सरकार छोटराम का नारा था और हमने उसमें हालात ऐसे थे कि शामिल हुए और काम किए। अनुसरण कर रहे हैं ना उस बात नहीं नहीं नहीं, में। नहीं उस वक्त हालात ऐसे थे। सुनिए कारण तो, हाँ, बताइए आप। आगे सुनिए सवाल। अब अगर प्रदेश में कांग्रेस आती है, बहुमत में है, तो क्या जननायक जनता पार्टी यही बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें काम करने हैं तो उनके साथ गठबंधन कर लें, या फिर अगर बीजेपी फिर से बहुमत आती है तो क्या फिर ऐसा है कि उनके हमारा साथ जुड़ेंगे? बीजेपी का तो आप ये है ना बिल्कुल कट्टा ही मार दीजिए, बिल्कुल नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, कहीं नहीं जाना, किसी के साथ नहीं जाना। और हमारी खुद की जो सरकार है, खुद के जितने विधायक हैं सारे शहर, अब पूरे इलाके में, हरियाणा के अंदर आप देखना माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। और आने वाले 10 दिन बाद आप देखना कि कहां से कहां जो ग्राफ है बढ़ता जा रहा है और हमें जरूरत नहीं किसी विसाखियों की। यार साहब, क्या ये जो अभी मुद्दे हैं ये विधानसभा चुनाव को लेकर ही चल रहे हैं या फिर चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में चले जाएंगे? नहीं क्योंकि देखिए, पहले एक आप सभी नेता आवाज उठा रहे अरे हैं। नहीं, ये यही तो फर्क है दुष्यंत चौटाला जी में और बाकी नेताओं में। जो चीज कही है उसको पूरा करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा के अंदर दोनों पार्टियों को जो समझौता हुआ है, युवा नेता हैं, इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। पिछली बार हरियाणा की जनता ने जननायक जनता पार्टी को बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे, मगर जीतने के बाद वो आप तो बताइए मेरी बात आप बताइए प्लीज आप। बीजेपी के साथ जुड़ गए। अब आप पे क्यों विश्वास करे जनता की आप ऐसा फिर नहीं करेंगे? ऐसा है कि कई दफा हो सकता कोई गलती हो गई हो, हमारे नेता ने हमने मानी भी वो उनके साथ जाना हमारी गलती थी। सर, नहीं, अब एक की बार एक वोट नहीं आपको जाना जनता चाहिए था क्यों उनके दे? साथ। अब की बार जब पिछली बार चले गए थे, जनता आपके ऊपर विश्वास क्यों करे और वही आपको तो वोट सवाल क्यों पूछा दे? उन्होंने। नहीं, ये ऐसा है उसका जवाब दे रहे ये हैं। अब विश्वास यूं करना पड़ेगा कि जो लोग जो हमारे खिलाफ माहौल बनाया गया, जो रहे बीजेपी के और आप सरकार के साथ गठबंधन में रहे प्रदेश में भी, और आप लगातार पंचकुला की कई मांगों को लेकर अपने वार्ड से संबंध भी रखते रहे। एक मांग उसमें साथ में सीनियर डिप्टी मेयर की बार बार उठती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। बाद में गठबंधन टूटा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं निजी तौर पे भी। जननायक जनता पार्टी पूरे पार्टी के तौर पे तो जो हुआ है वो सबको पता ही, लेकिन आप निजी तौर पर ऐसे हमारी पार्टी ने तो पूरा प्रयास किया कि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चुनाव हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिए, अपना कमिश्नर्स को भी लिख के भेजा, लेकिन इन्होंने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ क्यों नहीं। ये नहीं चाहते थे किसी और दल का व्यक्ति हमारे बीच में आए, ताकि जो हम घोटाले कर रहे हैं, जो हम यहाँ निगम के अंदर घोटाले कर रहे हैं, उन घोटालों का कोई पर्दाफाश ना हो सके, कोई यह बंदा और दूसरा आके ये ना कह सके भी ये क्या कर रहे हैं आप। बहुत से घोटाले हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। चाहे वो कोरोना काल में आपको पता है कि शमशान घाट के अंदर भी इन्होंने कफनों का भी घोटाला किया है, जिसकी FIR दर्ज हुई और लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे अब मैं दूसरे आपको बताऊंगा, कई करोड़ों रुपए के घोटाले हैं इस निगम के माध्यम से हुए हैं। और हमारे ज्ञानचंद जी तो 7 सरकारों की बात करते थे, 7 सरकारों का भी आप देख लो क्या हाल है। सड़कों के ऊपर मवेशी घूम रहे हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट रोज हो जाते हैं। पॉलीथीन के कहा था कि पॉलीथीन फ्री कर दूंगा मैं पूरा पंचकुला, एनक्रोचमेंट फ्री कर दूंगा पंचकुला। एनक्रोचमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया है, पूरा पंचकुला को 5000 करोड़ के पानी में डुबो दिया और वो पानी में ही बह गया। पीछे बारिश हुई थी, किस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा पंचकुला कैसे डूब गया। 19 सेक्टर के अंदर तो घरों में पानी घुस गया। ये हालात पंचकुला की हो चुकी है। तो सर पिछले 5 साल तो जननायक जनता पार्टी का भी गठबंधन रहा है राज्य सरकार में, तो क्या लोगों का विरोध आपके प्रति भी रहेगा क्योंकि आपका सहयोग था उसके साथ? देखिए हमारा गठबंधन कितना था, आप सबको पता है कि हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल थोड़ी सी हिस्सेदारी थी उसमें, सरकार में बहुत छोटी सी हिस्सेदारी के मालिक थे हम। जो मंत्रालय हमारे पास थे उस मंत्रालय में हमने खूब काम करवाया। अपने अपने मंत्रालय में हमारे पास फूड एंड सप्लाई था, तो हमने महिलाओं के लिए 33% की रिजर्वेशन करवाई कि उनको डिपो मिलने चाहिए। हमारे पास PWD का महकमा था, हमने PWD पे आप रोड्स देखिए बाहर की कितनी, पूरी हरियाणा की कितनी सड़कें हमारी सुंदर बनी हुई हैं। मैं शहर की सड़कों की बात नहीं करता क्योंकि ये निगम की सड़कें हैं, निगम ने काम करना है, जो नहीं कर रहा वो अलग बात है। रोजगार के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ 75% का पास करवाया हमारे दुष्यंत जी ने। इस बात को लेके 75% हमारे युवाओं को प्राइवेट अदारों में नौकरी मिलनी चाहिए, ये बिल हमें पास करवाया हमने। तो हर क्षेत्र में काम किया है दुष्यंत जी ने, जहाँ उनके पास जो महकमे थे उसमें सारे महकमों में उन्होंने अपना अपना काम किया है लोगों के लिए।
सुशील जी उनके मेरा एक पास- सवाल है, बोल लो भाई जिसका है। गर्ग साहब आपका ही विभाग भी उनके पास था सर। आज ही उनकी तरफ से ये देन दी गई है कि जगह जगह पर शराब की ठेके खोल दी गई सर शहर के अंदर। अब जैसे बाहर से एंटर करोगे सबसे पहले ठेका मिलेगा शराब का, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर? सर ये तो पॉलिसी है, जितने ठेके खुलने हैं उतने खुलेंगे, उसमें कोई हमने जबरदस्ती तो खुलवाई नहीं किसी के, ना हमारे महकमे ने कोई ऐसा काम किया कि जा जाके डोर पे आप खोल दो। वो जितनी ऑप्शन होनी है जहाँ पहले से प्रावधान बने हुए हैं ऑलरेडी, वहीं ठेके उन्होंने खोले हैं। गर्ग साहब आप साथ में थे सरकार में, प्रदेश में भी और यहाँ भी, आप जो मेयर जब चुना गया तो आप लोगों का सही सहयोग था उसमें। आज आप कह रहे हैं 5,000 करोड़ का दावा कर रहे हैं, ये घोटाला है वो घोटाला है। इससे पहले आप अपने बातें तो रखते थे कि आपको क्या चाहिए अपने वार्ड के लिए, लेकिन जिस बुलंद आवाज से आज आप कर रहे हैं ना टारगेट सत्ता पक्ष को कि उन्होंने काम नहीं किया घोटाले के, नगर निगम में भी 5 साल में तो आवाज नहीं सुनी ऐसे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं उस टाइम सिर्फ अपने वार्ड में सीमित था, मैं पूरे पंचकुला की बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं अपने वार्ड के लिए आवाज़ उठाता था, मैं अपने वार्ड के लिए कामों की आवाज़ उठाता था। चाहे मेरे इन्होंने पार्किंग की समस्या आई मेरे वार्ड में, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, जो भी मेरे काम हुए उनके सब के लिए लड़ाई लड़ता रहा। एक काम मैंने किया पीछे, आप लोगों को पता है कि गार्बेज टैक्स के ऊपर कितनी मैंने लड़ाई लड़ी और गार्बेज टैक्स इन्होंने माफ़ करना पड़ा। मैं निगम के कामों में काम कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर खाते क्या हो रहा है। मैंने जब RTIs निकलवाई कुछ उनकी, तब मुझे पता लगा भी यहाँ इतना इतना घोटाला हो चुका है। सियाग साहब, गर्ग साहब आपने वार्ड की बात की, तो पानी तो जब अभी बरसात है तो पानी तो आपकी वार्ड में सबसे ज्यादा भरा था। मैं मान रहा हूँ इस बात को, तभी तो कह रहा हूँ आपको कि पानी पानी हो गया सारा, 5,000 करोड़ पानी में बह गया, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने तो एक पूरी किताब लिखवा रखी है, 121 काम गिनवा रहे हैं, अभी हमने इतने करोड़ रुपए के काम किए हैं। कहाँ तो क्या काम नहीं हुए, बताइए कहाँ किए हैं? आप ही बताओ, आप पत्रकार हो, आपने देखे होंगे कहाँ काम हुए। हाँ एक काम जरूर किया इन्होंने, पैसा निगम का, टेंडर निगम का, ठप्पा इन्होंने जाके नारियल अपना फोड़ा, ये काम किए इन्होंने। उन कामों को अगर ये गिनवाते हैं तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने फिर सरकार से क्या काम करवाए हैं। वो काम निगम के काम थे, सड़क का निर्माण हो, टॉयलेट का निर्माण हो, तो ये निगम के काम थे, निगम ने ही ठेका दिया था, निगम के ही काम चलते रहे। लेकिन नारियल कौन फोड़ता था? ज्ञानचंद जी गुप्ता आके, चाहे वो टॉयलेट का निर्माण भी था निगम के। हाँ, तब तो नहीं बोले ना ये बात। क्यों बोले? मैं तो पूछो, पीछे मेरे यहाँ भाई साहब बैठे होंगे, एक इन्होंने मेरी 1 साल पहले, आप है ना 1 साल पहले बाइट लेके गए थे, तब भी मैंने ये शब्द कहे थे। पूछो आप इनको, आपके पत्रकार हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ये भाई हैं जो भी हैं, इन्होंने मेरी एक बाइट ली थी। आप भी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं, कहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं? चुनाव प्रचार तो पूरे पंचकुला में ही करना है, कहाँ का तो शुरुआत सभी पूरे क्षेत्र में, हमारे जितना क्षेत्र है उसमें हमने पूरे में पंचकुले में चुनाव प्रचार करेंगे हम, और हमने अपनी प्रक्रिया चालू कर दी है प्रचार की। मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे पंचकुला की, खास पंचकुला की बात करें, बहुत मुद्दे हैं। बहुत सा विकास हमारा नहीं हुआ, हमारी बहुत सी कॉलोनियाँ आपको पता है हमारे यहाँ पंचकुला में है, राजीव कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, अपना खड़ग मंगोली वगैरह, ये 3-4 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो स्लम एरिया कहलाता है। आज तक इनकी कोई सुध इन्होंने नहीं ली, चाहे वो ये सरकार थी, चाहे उससे पिछली सरकार रही है, किसी ने भी पंचकुला की इन कॉलोनियों की कोई सुन नहीं। हम इसके लिए लड़ते भी रहे हैं, पहले भी हमने ज्ञापन दिए हैं, और अब भी मैं कॉलोनी वासियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके लिए 2-2 मरले के प्लाट की जो हमने पहले भी डिमांड रखी है, उसकी पुरजोर मांग करेंगे और वो दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारी एजुकेशन की बात है, स्कूल जगह जगह सरकारी स्कूल हैं, हमारे यहाँ स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में नहीं है, जिस प्रकार चंडीगढ़ में हर स्कूल मॉडल स्कूल है, वहाँ एजुकेशन प्रॉपर ढंग से मिलती है। तो इस तरह से हमारे स्कूल के, हम भी चाहते हैं कि पंचकुला में ऐसे स्कूलों का निर्माण हो जाए। ना ही पंचकुला के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, हमारे बच्चों को या चंडीगढ़ जाना पड़ता है या कोई इधर उधर और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये एक तो हमारी मेन वो रहेगी। दूसरा, मैं मेडिकल की बात करना चाहता हूँ। सेक्टरों के अंदर जितनी हमारी डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, उनमें कोई भी सुविधा नहीं, ना किसी में एक्सरे मशीन है, ना डॉक्टर मिलते, ना अपना नर्सिस स्टाफ पूरा होता।
पूरी इतने सालों से वो मेडिकल की बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, आपके सामने आप कोई किसी डिस्पेंसरी में जाके देखें कि प्रॉपर वे से आपको वो अटेंड भी नहीं कर सकते किसी मरीज को। मेरा ये रहेगा कि मैं इन डिस्पेंसरियों में भी पूरी सुविधाएं लागू करवाऊँ। मेरा सेक्टर, जिस सेक्टर में मैं बैठा हूँ, जहाँ से मैं पार्षद भी हूँ, इस सेक्टर की आबादी 50,000 के आसपास है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। मैंने इसके लिए भी डिमांड पहले रखी थी कि इसको पॉली क्लिनिक कम से कम बना दिया जाए, ताकि 20-30 बेड का एमरजेंसी में लोग यहाँ रहे। हमारे यहाँ बुजुर्गों की आबादी ज़्यादा है, तो हमारे बुजुर्गों को भागना पड़ता है 6 सेक्टर, या फिर हमारे पास 21 सेक्टर है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो सुविधाएं तो चाहिए इसमें डिस्पेंसरियों में। मेरा ये मुद्दा है। और बाकी आपको पता है कि पंचकुला का विकास कितना हुआ है। 10 साल से हमारी बीजेपी की सरकार रही है यहाँ पे। माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता हमें एक ही बात कह रहे हैं पूरे पंचकुला में कि मैंने 5,000 करोड़ रुपए का विकास किया है। मैं जानना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, आप सभी पंचकुला के निवासी हैं, तो आप देखते होंगे कि 5,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ है हमारा। कौन से कोने में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ये एक बहुत बड़ा उनका जुमला है। मैं यही कहूँगा कि लोगों को भ्रमित करने का।